आज बातचीत करेंगे, हमारे साथ बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद मौजूद है। बातचीत करते हैं कि एक और जहां विपक्ष जो है लगातार सवाल उठा रहे थे, उनका यही कहना था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सवालों का जवाब नहीं दे रहे, तो क्या अंदर का भी फिलहाल क्या दृश्य है, क्या विपक्ष उसी तरीके से सवाल उठा रहे हैं? देखिए, हमें तो ये लगता है कि वो बैठ के पहले हमारे सवालों का जवाब दे कि इतने समय बार बार जनता उनको इतना मौका दी, उस समय ये क्या किए झारखंड के लिए, क्योंकि हमारी सरकार तो विपरीत परिस्थिति में भी बहुत कुछ की है। और 2 साल कोरोना के बाद 3 साल जो है इन लोगों ने कितना परेशान किया है, सरकार को काम नहीं करने दिया, लेकिन उसके बावजूद उसके बहुत सारे ऐतिहासिक कदम हमारी सरकार ने उठाया। हम उंगलियों में अगर 10 भी मतलब आप बोलेंगे तो 10 से ज़्यादा ही है जो हम ऐसे ही गिना देंगे। मतलब इनका कोई भी आरोप लगाना साफ साफ दिखाता है कि विरोध की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि अब ये डर रहे हैं, चुनाव आ गया है इस वजह से। क्योंकि अब ये शांत रहेंगे तो इनका तो कोई उपाय वैसे भी नहीं है। और देखिए, इन लोगों ने सबसे पहले तो मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ वो एक विस्थापित क्षेत्र है, तो मैं वहाँ से शुरू करती हूँ कि सबसे बड़ा अपराधी अगर कोई विस्थापितों का है तो ये लोग हैं। आज जितनी भी कंपनियाँ हैं पूरे झारखंड में देख लीजिए, जो भी कंपनी काम कर रही है, इनका पॉलिसी उठा के देख लीजिए, इनको नौकरी देने का कोई प्रावधान नहीं है। ये पॉलिसी बनाता कौन है? एनटीपीसी का, वहाँ बैठ के। तो रोज़गार एक सबसे बड़ा इशू है। आज खेती बाड़ी करके लोग अच्छा खासा कमा ले रहे हैं, लेकिन वही खेत को लेके ये लोग एक नौकरी नहीं देने के लिए तैयार हो रहे हैं, ना सही से मुआवजा देने के लिए तैयार हो रहे हैं। उस ज़मीन से लाखों लाख रुपया किसान अपने काम से, अपने खेती से कमा ले रहे हैं। तो ये लोग तो जो विस्थापित, जिनके कॉस्ट पे बिजली पूरे देश में जल रही है, उनको सबसे ज़्यादा जिनको लाभ देना चाहिए, सबसे ज़्यादा जिनको देखना चाहिए, आज उनको ही दरकिनार कर दिया जा रहा है। ये लोग जब भी मौका मिला है तो यहाँ के लोग को विस्थापित ही करने का काम किए हैं। मुझे तो लगता है कि ये लोग के बस चले तो पूरे झारखंड को विस्थापित कर दे। और 2017 में भी ये लोग हमारे क्षेत्र में एक हेसला पंचायत है, वहाँ पे मतलब एक कंपनी को ये लोग हस्तांतरित कर दिया, जहाँ 6000 परिवार प्रभावित हो रहा है, लेकिन उसके लिए कोई भी संवेदनशील सोच नहीं रहा कि इन लोगों को कहाँ शिफ्ट करेंगे, कहाँ कैसे इन लोगों का गुजारा होगा। बस वहाँ अधिकारी जा के बोलते हैं अब आप लोग हटिए, इस सरकार की ज़मीन है, जबकि उनके पीढ़ी दर पीढ़ी रेंट्स में लगातार रह रहे हैं। तो अच्छा, इस सत्र में कितना जनहित और राज्य में हित का मुद्दा उठा है, क्या लगता है? देखिए, सब जनहित का ही मुद्दा था, कोई अपने हित का मुद्दा तो नहीं लाता है सब। क्योंकि बहुत हंगामा देखने को मिला इस बार क्योंकि ये लास्ट सत्र है तो ये लोग चाह रहे हैं कि किसी भी हाल में कुछ भी नहीं हो सत्र में। लेकिन देखिए, आज विस्थापन आयोग का गठन में मोहर भी लग गया हमारे क्वेश्चन पे, जो हमारा लंबा डिमांड था। और हमेशा से ही हमने इस मांग को रखा है। और जो भी विधानसभा में हमने जो मामला उठाया आज तक, चाहे वो पुरानी पेंशन की बात हो, चाहे टीचर्स की बात हो, चाहे आंगनबाड़ी सेविका की बात हो, मतलब हर मुद्दे पे सरकार ने बहुत संवेदनशीलता से उस पे हम विधायकों को जो मतलब रिस्पांस दिया है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि काफ़ी सारी समस्याएं विधानसभा के पटल पे रखने से समाधान की ओर। सत्र में 6 कार्य दिवस थे, आपको क्या लगता है छोटा सत्र भी उपयोगी हो सकता है? देखिए, मुझे तो लगता है कि ये जो विपक्ष इतना हल्ला हंगामा करते हैं, ये अपना विरोध को अपने क्वेश्चन के माध्यम से रख सकते हैं। सिर्फ चिल्लाना एक समाधान नहीं है, क्योंकि पक्ष के भी विधायक क्वेश्चन तैयार करके लाते हैं, वो भी अपने क्षेत्र और राज्य के मुद्दों को रखने के लिए आते हैं। तो अगर ये मुद्दे नहीं रखने देंगे तो ये मुद्दों का समाधान कैसे होगा? सिर्फ चिल्लाने भर से कुछ नहीं होता है। और इनको लगता है कि हम भी कुछ ना करें, किसी को बोलने ना दें, हम भी नहीं बोले, ये वाले फॉर्मूला में चलते हैं, ताकि एक मैसेज बाहर जाए कि सदन में कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं चल रहा। इसी वजह से इनको सस्पेंड किया गया, ताकि सदन में जो माननीय विधायक अपने मुद्दों को लेके आ रहे हैं उनको मौका मिले बात रखने का। और देखिए, आज वो माहौल पैदा किया गया तो फिर हम लोग अपनी बात रख पाएँ। और खुशी से आपको बता रहे हैं कि विस्थापन आयोग का गठन होने वाला है। हमने कई ऐसे महिलाओं के मुद्दे रखे हैं, स्टूडेंट के मुद्दे रखे हैं,
जिस पे पहल हुआ है और लोग आके हमें बधाई भी दिए हैं। अच्छा, बीजेपी लगातार सवाल पूछ रही है। 3 सवाल हम सिर्फ बीजेपी का पूछेंगे। एक तो 5 लाख नौकरी कहाँ गई, बेरोजगारी भत्ता कहाँ गया, पारा शिक्षकों को लेकर आपने जो वादा किया था वो पूरा क्यों नहीं हुआ, सहायक पुलिसकर्मी का क्या, अनुबंध कर्मियों को परमानेंट कब किया जाएगा। इन तमाम सवाल बीजेपी पूछ रही है। हम चाहेंगे कि आप इसका जवाब दें। मेरी तरफ से भी उनसे 3 सवाल पूछिए कि 15 लाख कहाँ गया, मतलब 1 करोड़ नौकरी कहाँ गया। जो वो लोग करेंगे वही आप लोग कीजिए। तो कभी कॉपी नहीं किए, उनसे 4 गुना ज़्यादा हमारी सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की है। वो लोग जेटेट भी नहीं करा पाए अपने सरकार में, वो लोग रिकॉर्ड टाइम में जेपीएससी भी नहीं कंडक्ट करा पाए। हमारी सरकार ने रिकॉर्ड टाइम में जेपीएससी कंडक्ट कराया है। ठीक है, हम तो ऐसा नहीं है कि हम पक्ष में ही बोलते रहें, बहुत हमारा एक्सपेक्टेशन था, उस एक्सपेक्टेशन पे पूरी तरह से हम लोग खरे नहीं उतर पाए हैं, क्योंकि हमारा ये संकल्प था कि जितनी भी वैकेंसी है सब भरी जाएगी। पहली बार रेंजर की इतिहास में पहली बार रेंजर का पद निकाला गया है, लेकिन बहुत समय के बाद, दशकों से अभी 9 में शायद निकाला गया था। पहली बार हमारी सरकार बनी है, तो आप ये क्रेडिट तो दे ही सकते हैं कि हमारी सरकार चाहती है करना। लेकिन 3 साल कट ऑफ रखा गया है 2024, तो कई ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि कैसे करेंगे। हाँ, का 35 साल का उसका कट ऑफ डेट है, तो उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाए, क्योंकि इतिहास में पहली बार उनको मौका मिला है। तो ये साफ साफ दिखाता है कि जो ये लोग अपने समय में पुराना चीज़ तो क्या अपना चीज़ भी नहीं कर पाए। तो हम लोग जो दशकों से जो एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो रहा था, जो रिज़ल्ट नहीं निकल रहा था, मतलब हाई कोर्ट के जो विसंगतियां हैं, जो अन्य विसंगतियां हैं, एक एक करके हमारी सरकार ने सॉल्व करके लगातार नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने का काम किया। लगातार ये प्रक्रिया जारी भी है। अभी जेटेट भी होने वाला है, जो ये लोग नहीं करवा पाए। आप इनसे पूछिए कि विस्थापित के लिए एक ऐसा नियम जो इनके सरकार में निकला है जो विस्थापितों को राहत देने वाला काम हो। 75% रोजगार सुनिश्चित करना हमारी सरकार ने, तो ये संवेदनशीलता दिखाता है कि विस्थापितों को ऐसे छोड़ दिया था इन लोगों ने। हाँ है कि हर साल जेटेट की परीक्षा आयोजित होनी चाहिए। 2016 के बाद जेटेट की परीक्षा आयोजित ही नहीं हुई है, परेशान है अभ्यर्थी। हाँ, तो आपको ये भी देखना होगा कि हम उनसे तो कंपेयर आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो सवाल पूछने लायक है ही नहीं। लेकिन आज आपको और सब लोग को गुमराह कर रहे हैं ताकि लोग भूल जाए कि तुमने क्या किया। आज हमारे सरकार का प्रभाव है कि आज हमारे राज्य में पेंशन और राशन जैसी जो समस्या थी, जो आप भी चलते रहते होंगे तो हर 2 कदम में पेंशन का समस्या, राशन का समस्या, आवास का समस्या, ये होता रहता था। आज पेंशन और राशन की जैसी समस्या गायब हो गई है। पहले भूखमरी का भी बहुत शिकायत आता था, लेकिन आज देखिए कोई भी कहीं पे भूखमरी की शिकायत कहीं आज तक नहीं आई है। और हमारी सरकार लगातार छात्रवृत्ति योजना के तहत फिर बच्चों को विदेश भेज रही है पढ़ने के लिए। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस किसका है पहल, फिर मतलब कई ऐसी योजनाओं को सरकार ने धरातल पे उतारा है जिससे महिला लाभान्वित हो रही है। अब इतना संवेदनशीलता भी उन लोगों ने नहीं दिखाया है विपक्ष ने कि विधवा, वृद्धा, डिसेबल ये लोग ब्लॉक से लौट जाते थे, इनको बोला जाता था कि अभी टारगेट नहीं आया है। और अभी आवास इनका जो रोका हुआ है, सारे चीज़ों को इन लोगों ने रोक दिया। अभी उस पर हमारी सरकार पहल कर रही है। हर जगह ठेका प्रथा, हर जगह आउटसोर्सिंग प्रथा, सारी सरकारी नौकरी को ख़त्म करके ये लोग सब कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब वाला प्रथा कर रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि पूरे झारखंड क्या पूरे देश में एजेंसी राज हो जाए, कंपनी राज हो जाए। और क्या ही बोलूं इनके बारे में। राजनीतिक दल पूरे तरीके से तैयार है चुनाव को लेकर। अंबा प्रसाद कितनी तैयार है, किस तरीके से लोगों के बीच जाएंगी और कौन कौन से मुद्दे इस बार होंगे? देखिए, भोज के दिन कोहड़ा नहीं रोपते हैं। तो हम जब से राजनीति में आए हैं पूरे श्रद्धा से, पूरे मतलब शिद्दत से काम करते हैं। और ऐसा नहीं कि हम अपने वोटर्स के लिए काम करते हैं, चाहे राज्य के किसी भी कोने से लोग आते हैं, आप देखते हैं कि उनका भी काम करवाते हैं, अपने क्षेत्र के लोगों का भी काम करवाते हैं। सबको जो विश्वास लेके उनके आंख में देखने को मिलता है मेरे प्रति, उस पर खरे उतरने का काम करते हैं। तो मेरा ये कभी मन विचलित नहीं हुआ कि चुनाव में हम क्या करें। हमेशा से जो काम करे हैं, जिस रफ्तार से करे हैं, जितना मेरे पास टाइम है वो सारा टाइम हम क्षेत्र में लगाए हैं। और अपने आप को हम समय नहीं दिए हैं जितना, मतलब तो काफ़ी मतलब हम अगर ये कहें कि हमने अपने आप को झोंक दिया है क्षेत्र में सेवा में, तो ये गलत नहीं होगा।
तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद मौजूद थे। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि सरकार की ओर से जितने भी वादे किए गए थे, तमाम वादे को यहाँ पर पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही अब विधानसभा का चुनाव राज्य में होना है, इसको लेकर सभी राजनीतिक दल जरूर तैयार है। इसके साथ जितने भी विधायक हैं वो भी लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। आपने सुना कि विधायक अंबा प्रसाद का स्पष्ट रूप से कहना है कि वो इससे पहले भी लोगों से जुड़ती हैं, उनसे बातचीत करती हैं और जो भी समस्या है उसका निदान करने की कोशिश भी करती हैं। फिलहाल कैमरा सहयोगी राजवल्लभ के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची।